खाने का टाइम हुआ, आप लोग पता नहीं है, खाने के टाइम में हाजिरी बनता है बच्चा का। आप लोग कुत्ता को खिलाते हैं, जो बच्चा नहीं आता है। निरसा में जवाहर नवोदय विद्यालय के एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था तो वो बच्चा स्कूल से बाहर कैसे निकला, और अगर बाहर निकला तो फिर वो तालाब तक कैसे पहुंचा, और फिर क्या किसी को खबर नहीं लगी कि बच्चे बाहर हैं, क्योंकि वो इकलौता नहीं था, उसके साथ और भी दोस्त थे जो तालाब गए थे नहाने के लिए। और इस वाकये ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। निरसा थाना क्षेत्र के बेनागोड़िया जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र आयुष टोप्पो हजारीबाग के कटकमदाग का रहने वाला था। बेस गांव में उसके माता पिता रहते हैं। अपने स्कूल से 5 किलोमीटर दूर गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पहाड़बाद स्थित मर्दागोड़ा तालाब में नहाने के दौरान वो डूब गया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। उसके साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के 9वीं 10वीं के 11 छात्र थे और जैसे ही घटना की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन को घटना की सूचना दी। घटना के बाद से ही स्थानीय ग्रामीण विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश में नजर आए। ग्रामीणों का विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप है। उनका कहना है कि अभिभावक बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को नवोदय विद्यालय भेजते हैं, लेकिन आए दिन छात्र बिना अनुमति बाहर घूमते दिखते हैं। कई बार बच्चे नशा करते भी पाए गए हैं। सवाल उठ रहा है कि ऊंची चारदीवारी और गेट होने के बावजूद भी छात्र बाहर कैसे निकले। स्कूल में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा की गारंटी किनके हाथों में है? ग्रामीण और परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई और मृतक छात्र के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की अपील भी की गई है। विद्यालय प्रबंधन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। वहीं परिजन शव को लेकर हजारीबाग चले गए हैं, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं, जिसका जवाब स्कूल प्रबंधन को देना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ संतोष निरसा से फोन लाइन पर। संतोष, ये बड़ा वाकया है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं अब स्कूल प्रबंधन पर कि जब बच्चे स्कूल में रह रहे हैं तो स्कूल से बच्चे बाहर निकल जा रहे हैं, तालाब में नहाने चले जा रहे हैं और प्रबंधन को इसकी कोई खबर ही नहीं है। ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है बच्चों को लेकर? जी, आपको बताते हूँ कि ये विद्यालय प्रबंधन की सरासर ये घोर लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि ये निरसा जो घटना घटी है, ये सारे बच्चे जो हैं, ये कल 1 दर्जन बच्चे जो हैं कि अपने विद्यालय से, जो कि निरसा पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर में ये तालाब है और वहाँ ये घटना घटी है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय का क्या सुरक्षा मानक है, क्या उनके देख रेख है, जो बच्चे अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और विद्यालय प्रबंधन को कानो कान खबर भी नहीं होती है। तो इससे साफ जाहिर है कि विद्यालय की बहुत बड़ी लापरवाही है कि एक बच्चे के जान चले गए। जी, क्या प्रबंधन की तरफ से अब आश्रित जो परिवार है उनके लिए उन्होंने कुछ बात कही है, चाहे मुआवजे की बात हो या फिर प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया हो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ? जी, प्रशासन तो घटनास्थल पर पहुंची और वो 100 को कब्जे लेकर पीएमसीएच एनएमसी जो धनबाद भेजा गया। उसके बाद जो है परिजनों को 100 को सुपुर्द कर दिया। हालांकि परिजन जो है काफी हंगामा किए थे और ये बच्चे जो हैं ये हजारीबाग के रहने वाले थे और यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, ये बेसिकली ये एक ऐसा स्कूल होता है जो आवासीय विद्यालय होता है। बच्चे वहां पर रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में उनका एडमिशन, उनका दाखिला कराते हैं और अचानक से उन्हें ये पता चले कि उनके बच्चे की मौत बाहर तालाब में डूबने से हो गई है, तो उन पर क्या बीतेगी? परिजन यही सोचेंगे कि आखिर वो स्कूल से बच्चे बाहर निकले कैसे? क्या कोई देखने वाला, क्या कोई मॉनिटरिंग करने वाला, क्या कोई उनकी निगहबानी करने वाला नहीं था? और यही सवाल अब उठ रहा है कि आखिर 11 बच्चे कैसे पहुंचे तालाब के पास और एक बच्चे की मौत हो गई। तो अब देखिए, मांग की गई है, क्या कुछ कार्रवाई होती है प्रबंधन के खिलाफ, अब देखना होगा। खाने का टाइम हुआ, आप लोग पता नहीं है, खाने के टाइम में हाजिरी बनता है बच्चा का। 11 बजे, 11:30 बजे घर में आ रहे हैं, 2 बजे 1:30 बजे आ रहे हैं। 2 को गेट में 4 को सिक्योरिटी है। कुत्ता को खिलाते हैं, जो बच्चा नहीं आता है। वही तो आप लोग उसका बच्चा 2 किलोमीटर पैदल सही से। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा जो है ना
निरसा एरिया में पड़ता है, नवोदय स्कूल का है। इन लोग टोटल इस पंचायत में मेरे इस तालाब में नहाने के लिए 12 बच्चा आया था और इससे पहले पूर्व में भी बहुत बार इन लोग आ चुका है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लड़का तालाब में इस पार से उस पार हो रहा था, इसी बीच उसका बीचों बीच में हमको लग रहा है कि इसको तैरने का आदत नहीं था, वह रुक गया और वहीं पर डूब गया और डूब जाने के कारण जो है लड़का डेथ कर गया। ये लड़का हजारीबाग के हैं। बात रहा कि यार खास करके देखिए हमारे ये जो नवोदय स्कूल है, हम तो इसमें दोषी उन्हीं को ठहराएंगे। इनके ऊपर बेनागोड़िया नवोदय स्कूल जितने भी हमारे प्रिंसिपल से लेके जितना भी टीचर है, कठोर से कठोर कानून इन लोगों के ऊपर सरकार विभाग कसे और इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करने का काम करे। वही बड़ी दुख देखिए कितना बड़ा ये है कि इनका पानी का हर चीज का व्यवस्था है, लेकिन आपका सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं है। आज अगर सिक्योरिटी का व्यवस्था रहता, अगर स्कूल टाइट रहता, तो निश्चित है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जाना चाहिए उनके ऊपर तुरंत एकदम उसको सस्पेंड किया जाए।